चलिए देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करता है, कौन कौन फ्री है। अपने को तो मार्केट बोल के जाता है। और कौन कौन है। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। बोलिए, मार्केट क्या समझ पा रहे हो? बैंक निफ्टी पे ही आज ट्रेड मार रहे हैं। निफ्टी को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में आज एक्सपायरी है। निफ्टी घचर 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 मार के दिमाग की दही करने की मूड में है। फ्लैट हो चुका है, घचर घचर मार रहा है, इसमें से आउट हो चुके हैं। प्रीमियम चूना लगा रहा है। सप्लाई पे होएगा तो सेल मारूंगा, डिमांड पे मिलेगा तो बाई मारूंगा। कहीं है नहीं कुछ करो नहीं, सीधी चीज है। इससे अच्छा तो ये है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। डिमांड से था बाई हुई, प्रॉफिट खा गए, डबल सेल आ गया। स्विंग्स इधर से देख रहे हैं, हायर हाई मारने की कोशिश कर रहा था। चलिए ग्रुप में जाएंगे, स्लाइड समझाएंगे। स्लाइड समझ में आ रहा है तो मेरी लैंग्वेज समझ में आएगा, वरना ऊपर से निकल जाएगा। पॉइंट नोटिस करिए, भाव चेक करिए। स्ट्राइक प्राइस पहले से सिलेक्टेड है 55,300, 54,300 बैंक निफ्टी। और निफ्टी का 25 जुलाई 25,300 की कॉल वो है। बाई होल्ड, बाई करो होल्ड करो। देखो कहाँ से कर रहे हैं बाई। बाई कहाँ से कर रहे थे तब, जगह देखिए नीचे, ग्रीन जोन, सिंगल बाई, कोई डबल बाई नहीं आया। नीचे कैंडल्स की शेडो शेडो देखिए, और आज के दिन की कैंडल देखिए। कंडीशन समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? दिन का कैंडल रेड दिखना चाहिए, रेड दिख रही है। मार्केट एकदम गिर के नीचे घुसा हुआ ना चाहिए, वो हो गई है। मार्केट डिमांड जोन पे होना चाहिए, ग्रीन जोन जो है वो डिमांड जोन है। और हाँ, कैंडल्स की नीचे की शेडो लंबा लंबा होना चाहिए, वो बन रही है। करो भाई, समझे कुछ? करो भाई। पल भर के लिए बाई या ऑल टाइम हाई? यहाँ से पूरा उड़ेगा कि उल्टा घुस के और नीचे टिप मारेगी? अगला टिप मारेगी तो इस लाइन के नीचे बाई मारने हैं। मतलब ट्रेंड समझ में आ जाएगी, कौन सा ट्रेंड चल रही है। टॉप, टिप मारा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, किस ट्रेंड में है? बोलिए, आज के दिन इंट्राडे कौन सा ट्रेंड चल रहा है? डाउन, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड चल रहा है। कल का दिन बुलिश, आज के दिन बेरिश। इससे पहला जो दिन था, दिन चाहे जैसा रहे अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे कुछ? अभी क्या कर रहे हैं, ये कौन सा सेटअप है? ये कौन सा सेटअप है? बोलिए, सेटअप को समझो पहले कि ये कौन सा सेटअप है। आई फ्रेम, ओपन विथ गूगल क्रोम, तेरा चैप्टर क्लोज। तो आएगा इधर और सिलेबस ओपन होएगा। अभी ट्रेडिंग कैटेगरी के हिसाब से हम लोग किस कैटेगरी में ट्रेड कर रहे हैं? Scalping intraday. ये दो चीज कर रहे हैं, स्कैल्पिंग और इंट्राडे। उसके अंदर में अपने को स्विंग ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फलाना डमकाना जो भी है वो सब समझ में आना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कुछ? आज का दिन का ये पॉइंट क्या पॉइंट है?
हाई। अब हाई पे बाई के हाई पे नेबर बाई। हाई नेबर वाई। हाई पे नेबर बाई, वहां से नीचे गिर गई। गिर के क्या मारा इसने? लो। लो में ले लो बाई, फिर हो गई हाई। हाई में बाई, हाई में नेबर बाई, फिर नीचे गिर गई। लो, ले लो। ले लिए थे कि नहीं? ले लिए थे। यहाँ आते आते काट दिए। अब इधर बाई, उधर बाई नहीं। कहाँ बाई? उसके नीचे बाई। ये जो लो पॉइंट है उस लो पॉइंट के नीचे बाई। तो अब अगर ये और नीचे घुसेगी तो कहाँ बाई मारेंगे? इस लो पॉइंट के नीचे बाई मारूंगा। समझे? तो तब ये कहाँ होना चाहिए? ये इधर घुसना वापस चाहिए। ये जितनी बार इसको टच मारेगा मैं उतनी बार इसको बाई मारूंगा। समझे कुछ? और आज के दिन तो डाउन ट्रेंड था। आज के दिन क्या ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है। लेकिन क्या मार रहा हूँ? बाई। बाई मार के पैसा बन रहा है कि नहीं? क्या यस। समझे? बाई मार के भी पैसा बन रहा है। डाउन ट्रेंड में बाई, अप ट्रेंड में बाई के डाउन ट्रेंड में बाई। टेक्निकली अगर हम लोग सोचेंगे समझेंगे तो अप ट्रेंड में बाई करना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में बाई करना चाहिए? किस ट्रेंड में बाई करना चाहिए? सर लोअर लो हो या फिर हायर लो हो वहीं से बाय। नहीं, क्वेश्चन वो है नहीं। किस ट्रेंड में बाई करना चाहिए? अप ट्रेंड में बाई करना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में बाई करना चाहिए? क्वेश्चन ये है कि किस ट्रेंड में अप एक्चुअली ट्रेंड। बाई करना चाहिए। अप ट्रेंड में जिसको बाई करना आता है वो अप ट्रेंड में भी बाई करना जानता है, जिसको बाई करना आता है वो डाउन ट्रेंड में भी बाई करना जानता है। तो उसके लिए कोई ट्रेंड, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या ट्रेंड चल रही है। समझे कुछ? अब ट्रेंड चल रही है तो हेलो भाई, ये हाई नीचे टिप मारेगी इधर बाई। और डाउन ट्रेंड चल रही है तो लो, लो के नीचे जो नया लो बनेगा वहां से बाई। तो अब ट्रेंड में कहा बाई मारने हैं और डाउन ट्रेंड में कहा बाई मारने हैं, एक अच्छा बायर को अच्छे से पता होता है। समझे कुछ? उसके लिए ट्रेंड कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही नहीं है। अब देखो स्विंग्स कैसे बन रही है। वापस से ये यहाँ से ट्रैप मार के फिर से बाई, ये बोला फिर से बाई। तो जब जब ये जो जो बोल रही है यहाँ पे स्विंग चेक करके देखो किस साइड भाग रही है। भागेगा अपसाइड। ऊपर की साइड ही। समझे कुछ? मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या करेगा? ये यहाँ से स्कैल्पिंग से होल्डिंग होएगी। अभी जो कर रहे हो ना स्कैल्पिंग, वो धीरे धीरे होल्डिंग हो जाएगी। समझे कुछ? स्कैल्पिंग से होल्डिंग हो जाएगा। पोजीशन अगर पकड़ के रख सकते हो तो मजा आएगा। आगे जाएगा तो ये ऊपर ही डबल बाई बोल रही है, ये हले हले जाएगी खटाखट फटाफट चटक चट। अब ऐसे नहीं जाएगा, हले हले से जाएगा। और ये सेल प्रॉफिट बुकिंग भी करवा देगा। स्कैल्पिंग के स्पीड हाई होना चाहिए। मतलब जो भी स्कैल्पिंग समझ रही है, इंट्राडे और स्कैल्पर वाले लोग जितने भी है, इनकी दिमाग की स्पीड बहुत तेज होना चाहिए। समझे कुछ? अगर दिमागी हालत ठीक ठाक नहीं है और ट्रेडिंग कर रहा है वो मरने वाला है। क्या समझे? कुछ समझे? इंट्राडे और स्कैल्पिंग ये करने के लिए दिमागी हालत कैसा होना चाहिए? ये करने के लिए स्पीड कितना चाहिए? तेज होना चाहिए दिमाग प्लस। दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए। जिसको क्विक एंड फास्ट समझ में मूव्स आते हो उसको करना चाहिए इंट्राडे और स्कैल्पिंग। अगर किसी की दिमाग में ये नहीं घुसता है तो उसको इस सेक्टर में जाना ही नहीं चाहिए। समझे? उसको बाकी के ये 3 सेक्टर में आना चाहिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो सबसे अच्छा स्कैल्पिंग होता है सर। अभी देखिए उस पे हम बवाल नहीं चाहते कि 1 मिनट बेस्ट है कि 3 मिनट बेस्ट है कि 5 मिनट बेस्ट है। मोटा मोटा कहानी तो ये है
कि जो स्कैल्पिंग। भी आप कर रहे हो आज के दिन 9:15 और 3:15 के अंदर में ही कर रहे हो। आज के दिन अगर रेड बननी है तो वो 3 मिनट डालो, 5 डालो, 1 डालो, 2 डालो, जो मर्जी वो डालो, होएगा तो वही जो आज के दिन होना है। समझे कुछ? अगर आप 3 मिनट डाल दोगे तो क्या चेंज हो जाएगा? कुछ थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो जहां पे आज इसने हाई मारा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो जहां पे इसने लो मारा है। बाकी ओपन तो अपनी जगह पे ही है और क्लोजिंग जब होना है तब होना ही है। अब आप 1 मिनट डाल दोगे, भाव प्राइस नोट कर लीजिए 53,309 और नीचे 52,820। चलो ठीक है। अब 1 मिनट डालने से क्या भाव चेंज हो जाएगी? मैंने जो लाइन मारा वो लाइन कहीं और चला गया क्या? वो तो नहीं गया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? इधर डिमांड लिया और घुचड़ 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 करके रेंग रेंग के कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर भाग रही है। 1 मिनट में भी लो से ऊपर की ओर भाग रही है। 3 मिनट डालो तो भी नीचे से ऊपर की ओर ही जा रही है। 5 डालो तब भी वही पॉइंट से ऊपर की ओर ही भाग रहा है। तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? वैसा कोई फंडा ही नहीं है कि ये टाइम फ्रेम बेस्ट है। मार्केट को जब ऊपर जाना है हर समय जाएगी। समझे कुछ? तो टाइम फ्रेम चेंज करने से कुछ बदलता नहीं है। मार्केट को जब जाना है मतलब जाना है। तो वहां पे टाइम फ्रेम को लेके कोई बवाल नहीं होता है कि कौन सा बेस्ट है। सभी बेस्ट है अपने अपने जगह पे, बस समझ के हिसाब से। अब समझ क्या बोलता है? समझ बोलता है स्कैल्पिंग और इंट्राडे किसको करना चाहिए? जिसकी दिमाग तेज, जो मोस्ट फास्ट समझता हो उसको करना चाहिए। जो थोड़ी सी स्लो, उसको स्विंग और पोजिशनल इन्वेस्ट, ये सारी चीज करनी चाहिए। अब स्विंग को लेके एक बवाल और है, और वो बवाल क्या है कि आप यहाँ पे इंडिकेटर गायब करो। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि प्राइस जो ऐसे ऐसे मूव मार रही है, ये इसकी नाम स्विंग है। समझे? इसकी नाम क्या है? स्विंग है। तो आप स्विंग को देखो, यहाँ से स्विंग को देखो कैसे बन रही है, किस ओर भाग रही है? भाग तो पड़ रही है। और मैंने क्या बोला? पी लेने के लिए किसी को बोला है क्या? जितने भी आप स्क्रीनशॉट नहीं देख रहे सर। हो उसमें सब सी है, कि सी ले लो, सी ले लो। समझे कुछ? मैं खुद भी क्या उठा रहा हूँ? मैं भड़वर के सिर्फ सी उठा रहा हूँ। ये देखो, सी 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 सी। क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करते हुए अगर कहीं इमरजेंसी निकल गया तो मैं सी कैरी कर सकता हूँ। समझे कुछ? सी को क्या कर सकता हूँ? कैरी कर सकता हूँ। मतलब स्कैल्पिंग करते करते होल्डिंग कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरे को अगर डालना होगा तो भाव चेक करके देखिए एक बार कि मेरी भाव है कितना। ये 23 टका पे लिया 24 चल रही है, 11 टका पे लिया 10.50 चल रही है, 43 पे लिया 45, ये हालांकि तो 47 मार चुका था। बाकी इसको तो प्रॉफिट बुक करके रखा हुआ हो। अब इस पे मैं कहाँ स्टॉप लॉस डालू? 11 टका की 10 टका 50, 5 पे जाके एसएल मारू? इतना बिलो लेवल से बाई मारे। कहाँ से बाई मारे? बिलो लेवल। ऐसा लेवल जहां से ये और नीचे घुस नहीं सकता। अगर ये घुसना है इसको उठा के फिर टिप मारना पड़ेगा, फिर उठ जाएगी। अगर ये अगला टिप इसके नीचे लेता भी है तो तब भी मैं छोड़ के जा सकता हूँ। समझे? क्या समझे? अगर मैं छोड़ के भी जाऊंगा मेरी कैपिटल आज जीरो होने वाला है ही नहीं। कैसे आज जीरो कौन होगा? निफ्टी। ये कौन है? बैंक निफ्टी। ये आज कैसे जीरो होगा? तो ये आज जीरो होने वाला है नहीं। और इसकी एक्सपायरी कब है? बुधवार। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। फिर क्या है? फ्राइडे। अब फ्राइडे के दिन नॉर्मल केस में क्या होता है भाई? गुरुवार के दिन नीचे जाएगी, फ्राइडे के दिन बाइंग आएगी, और नीचे मिलेगा तो एक लॉट और एक लॉट और मारता रहूंगा। लोअर लो बाई मारता रहूंगा। समझे? फिर क्या बन जाएगी? बॉटम और रॉकेट ऊपर। मंडे ट्यूसडे आराम से काट देंगे। क्लियर? कुछ क्लियर हुआ? यस सर। अब जितने भी चीजें बोल रहे हैं, जब हुआ तब बोला कि होने से पहले बोल रहे हैं कि ये देखने वाले हो? स्विंग्स में ध्यान दीजिए, ये देखने वाले हो स्विंग। अब चार्ट पे आओ। अब तो वैसी ही बन रही है। नीचे क्या दिखा रहा था? ये बनने वाले हैं। क्लियर? जब बना नहीं तब बोल रहे हैं ये बनेगी स्विंग्स।
ध्यान दीजिए। ऑपरेटर कौन है? कवर जो करना चाहता था कि ऑपरेटर को अच्छे से समझो। हर कोई ऑपरेटर ही है और खुद ही ऑपरेटर है। किसी और ऑपरेटर को नहीं, खुद को ही अच्छे से समझो तो दूसरा ऑपरेटर को समझ जाओगे। ऑपरेटर कब आता है? और सवाल है ऑपरेटर कब आता है? ऑपरेटर कहाँ पे आता है? भाई मानने देखिए, ऑपरेटर की स्पेशलिटी समझिए। ये अगर ऑपरेटर है, ओपीटी ऑपरेटर, ये बाई मारने कब आता है? और यही ऑपरेटर सेल करने कब आता है? कब कब आता है? लोग क्या समझते हैं कि मार्केट में दो टीम है, एक सेलर टीम, एक बायर टीम। मैं बोलता हूँ कि मार्केट में दो टीम नहीं है, मार्केट में एक ऑपरेटर है, और वो ऑपरेटर ही बाई मारता है और अपना माल को काट देता है। तो दो टीम कैसे हो गई? टीम तो एक ही है। वो किसकी टीम है? वो है ऑपरेटर टीम। ऑपरेटर अपना माल कब लेता है? बाई कब करता है? और ऑपरेटर अपना माल कब काटता है? जिसको लगता है कि दो टीम है, सेलर टीम और बायर टीम, उसकी नॉलेज गलत फहमी है। वो भ्रम में जी रही है कि दो टीम है, बायर टीम सेलर टीम। बायर टीम सेलर टीम नहीं है, ऑपरेटर टीम है। और ऑपरेटर को समझो कि ऑपरेटर कौन है। आपसे बढ़िया कोई ऑपरेटर नहीं है। तो ऑपरेटर कौन हुआ? आप ही ऑपरेटर हो गए, मैं ही ऑपरेटर हूँ। अब ऑपरेटिंग कैसे करते हैं वो फैक्टर में आता है। हाउ टू ऑपरेट आवर ट्रेडिंग सिस्टम, कैसे इसको हम लोग ड्रिवन कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटर कब आता है? ऑपरेटर किस कंडीशन में आता है? और ऑपरेटर की क्या क्वालिटीज होते हैं? कहाँ से आता है और कैसे आता है? अब जब ऑपरेटर आता है, सबको बोल बोल के आता है कि साइलेंटली आता है? तो स्टॉक मार्केट के अंदर ढाक ढोल नगाड़े ढिंडोरे कौन पीटता है? कोई पीटने वाला सामान इस पे है ही नहीं। लैपटॉप से देख रहे हैं, लैपटॉप पे स्पीकर है, गाना बजाऊंगा यूट्यूब से तो गाना बजेगी। चार्ट पे कोई गाना बजता ही नहीं है। बजता है क्या? चार्ट पे कोई गाना बजता ही नहीं है। क्या समझे? स्विंग्स कैसे बन रही है? अप ट्रेंड वाला क्या चीज चल रही है? अप ट्रेंड। और सवाल है अप ट्रेंड बनता कहाँ से है? कहाँ से बनता अप ट्रेंड? ये जो पॉइंट आप देख रहे हो कौन सा पॉइंट है? लो। ये जो पॉइंट देख रहे हो कौन सा पॉइंट देख रहे हो? लो। उस लो से क्या हुई थी? मार्केट दब दबा के ढब ढबा के भाग गई थी, और यहाँ तक भागने के बाद यहाँ पे क्लोज मारा। समझे? कुछ उसके बाद यहाँ खुल गई। फिर यहाँ से ऐसे करके अप ट्रेंड दिखा के लोगों को उल्लू बना के वापस से अप ट्रेंड हो रही है। लोगों को समझ में वापस से अप ट्रेंड आएगा या वापस से नीचे घुसेगा? लोगों को समझ में वापस से डाउन ट्रेंड आएगा या वापस से उड़ेगा? तब क्या बनेगी? तब क्या बनेगा? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यू शेप। सारे शेप वेप जो भी बन रहे होते हैं कैसे बनते हैं? और ऑपरेटर बनाता है तब ना बनते हैं। क्या समझे? ऑपरेटर चाहता क्या है? कि लोगों को कुछ दिखे। लोग क्या देखेंगे? लोग या तो ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे। देख के लोगों को कुछ ना कुछ लगे, तो लोगों को कुछ लगेगा। अब लोग लगने पे रिएक्ट करे। ऊपर की लगेगी तो ऊपर वाला रिएक्ट करे, और नीचे वाला लगे तो नीचे की रिएक्ट लोग करे। कौन चाहता है? ऑपरेटर चाहता है। तो समझे? अगर वो ऑपरेटर ऐसा चाहता है तो आप कैसा चाहते हो? आप कैसा चाहते हो? आपको बनना क्या है, रिटेलर या ऑपरेटर? बोलिए। दिल में कोई ख्वाहिश व्वाहिश है कि सब मर गया दफन कर दिए? कुछ बनने की इच्छा भी है कि नहीं है? ऑपरेटर बनने का फुल इच्छा है सर। जब मार्केट ऑपरेटर बनने नहीं बनने दे की रहा है। इच्छा है तो ऑपरेटर को अच्छे से समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? समझना चाहिए।
तो ऑपरेटर जब चाहता है कि लोगों को कुछ लगे, तो आपको भी वैसे ही सोचना चाहिए कि नहीं, कि लोगों को कुछ लगे। जी। अगर ऑपरेटर चाहता है कि लोगों को कुछ लगे और लगने पे लोग रिएक्ट करे, तो आपको भी तो सेम फॉर्मेट को ही फॉलो करना है कि लोगों को कुछ लगना चाहिए। अब जो लोगों को लगेगी उसी पे हम उसको खत्म करेंगे। तो आपकी भी तो मोटो यही होना चाहिए कि लोगों को जो लगेगी उसी पे हम खत्म करेंगे उनको। समझे? जब लोगों को लगेगा, लोग अपना रिएक्शन करेंगे और उनकी रिएक्शन पे उसको खत्म करेंगे, तभी ना जो मरेगा वो रिटेलर होगा। समझे कुछ? क्या कर रहा है? अभी भी भाग रहा है। माथे में लिखा सेल है, वो मत देखो। जो माथे में लिखा है, क्या देखो? स्विंग देखो, ट्रेंड देखो। जब खत्म हो जाएगी तब उल्टा आएगी। समझे कुछ? अभी उल्टा उल्टा कुछ नहीं हो रही है। इधर में जो दिख रही है वो, इधर में जो दिख रही है वो, यहाँ से जब उल्टा होएगी वो, और उल्टा होते समय जो होएगा वो सारे चीज आपकी समझ में आना चाहिए। क्या समझे? सर जिस रफ्तार से ऊपर कैंडल बन रहा है ना सर, प्रीमियम एकदम नहीं बढ़ रहा। 3 दिन से देखिए, लेट बैठे ट्रेडिंग हैं। कैटेगरी क्यों समझा रहे हैं? जी। ये जो स्कैल्पर है और ये जो इंट्राडे प्लेयर है, इनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? पहले से ही तो बोले, हाई स्पीड चाहिए। उतना स्पीड चाहिए कि जितना दिमाग सोच पाए। अभी आपकी दिमाग की स्पीड है कितना? स्पीड तो सर कम से कम 60 to 70 होना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए, तभी प्रीमियम अच्छा होगा। अभी देखिए, कितना होना चाहिए नहीं पूछा, पूछ रहा हूँ कितना है आपकी दिमाग की स्पीड। 100, अगर पूरा दिमाग की फंक्शन है 100, तो उसमें से आपका दिमाग कितना तेज काम करता है? गाड़ी में वो तो तो मीटर है, ब्रेन में कोई मीटर है क्या जिससे पता सिचुएशन करेंगे के आप? हिसाब से काम करता है ना सर, सिचुएशन जैसा रहता है उसके हिसाब से दिमाग सिचुएशन एक्टिव। बनाया जा रहा है, आप समझ इस चीज को नहीं रहे हो कि सिचुएशन को भी बनाया जा रहा है। क्या हो जी। रही है ये दिख रही थी क्या आपको? जब मैं पेन से मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, वो बनने के बाद दिख रही है क्या? नहीं। प्रैक्टिकली चार्ट को जब हम लोग यहाँ से बाई मार रहे हैं, तब आगे की सिनेरियो ये होने वाला है। इसको क्रिएट किया जाएगा। वो क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है? ऑपरेटर क्रिएट करता है। अब वो ऑपरेटर यहाँ से ही तो क्रिएट किए, जिस चीज को हम लोग मार्क किए कि कहाँ से आएगी बाइंग। यहाँ से आएगी बाइंग। यहाँ से क्या आएगा? बाइंग आएगा। मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? स्विंग मारेगा, ट्रेंड बनाएगा, फिर जाएगी। और वो बनता कहाँ से है? वो बनता लो से है। तो बाई लो से मारोगे कि हाई से बाई मारोगे? लो से बाई मारो। अब लो को कैसे पता करे? कैसे पता करोगे? होने के बाद इस जगह पे आके बाई मार सकते हो? नहीं मार सकते। उस समय की जो प्रीमियम चल रहा था, कितना चल रहा था प्रीमियम बे, तो प्रीमियम को ही भेज रहा था। कितनी चल रही थी प्रीमियम? 10 टका 45 पैसा। उससे पहले से जब से मैं बोल रहा हूँ कि बाई करोगे, तब की प्रीमियम कितनी चल रही थी? उससे पहले भी प्रीमियम दिया मैंने। कितना? 42। बाई करो, होल्ड करो, लिख के बोल रहे हैं बाई होल्ड करो। स्कैल्पिंग कर रहे हो के उसको पोजीशन बना रहे हो कि होल्डिंग मार रहे हो, वो तो बाद में देखेंगे। पहले बाई तो मारो। बाई मारने के बाद चुपचाप होल्ड करो। मेरा पोजीशन है, क्योंकि मैं यही काम कर रहा हूँ। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो आपको भी यही काम करने के लिए ही बोलूंगा कि जो मैं करता हूँ वही आप करो। कहाँ से करना है उसको समझो। अब कहाँ से बाई मारे? बाई कहाँ से मारे? इधर से बाई मारे। उसके बाद ये ऊपर की साइड जाएगी, इधर आएगी। कहाँ जाएगा ये यहाँ से इधर आएगा। समझे कुछ? और ये नौटंकी मार मार के आएगी। ये सारे क्या है? नौटंकिया है। ये आएगा तो ऑपरेटर
जिसको आप बोल रहे हो कि ऑपरेटर, जिसको हम लोग सुन रहे हैं कि ऑपरेटर कब आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, और हम भी ऑपरेटर बनना चाहते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाएंगे तो ऑपरेटर कैसे बनेंगे? हाँ बोलिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ नहीं पाएंगे तो ऑपरेटर आप कैसे बनोगे? आंसर करिए कि कैसे ऑपरेटर बन सकते हो। जी बात तो सही है। ऑपरेटर का क्रिएटिव माइंड को पकड़ना होगा, उसी हिसाब से चलना होगा। जिधर ऑपरेटर जा रहा है उधर ही व्यू बनाना होगा। पापा ये देखा ऑपरेटर को आप वैसे कभी टंकी पकड़ रखवा नहीं रहे थे। सकते हो कि जिधर ऑपरेटर जा रही है उधर हम करेंगे। ऑपरेटर के आने से पहले मैं ऑपरेटर हूँ। टंकी रखवा रहे घर कहाँ जाएंगे यार। इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो आप कि ऑपरेटर ये सारे क्रिएटिविटी करने से पहले मैं एक ऑपरेटर खुद ब खुद हूँ। मैं अपना रूल, अपना डिसिप्लिन, अपनी क्या कंडीशन नाम के वाइज में काम कर रहा हूँ। बाकी क्या मेरे नाम जैसे कोई और ऑपरेटर होंगे वो भी मेरा ही नियम फॉलो करेगा। कोई और ऑपरेटर कोई और नियम फॉलो कैसे कर हो रही सकता हो है? क्या। हर कौवा काय काय ही बोलेगा। समझे कि क्या नहीं? हो गया। समझे कुछ? हर एक कौवा क्या क्या बोलेगा? काय काय ही बोलेगा, क्योंकि कौवा है वो। कौवा काय काय नहीं बोलेगा तो क्या? कू, कोयल के जैसा बोलेगा। तो वैसे ही हर ऑपरेटर कौवा है तो काय काय ही बोलेगा। क्या समझे? तब अगर आपको अच्छा ऑपरेटर बनना है तो किसी और ऑपरेटर को नहीं, खुद की ऑपरेटिंग को समझो। यही तो समझाना चाहते हैं कि किसी और को नहीं, खुद को सुधार लो तो खुद ही ऑपरेटर बन जाओगे। और जो ऑपरेटर आप बनोगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने के लिए बहुत रिटेलर आपके पीछे आएंगे कि कैसे करते हो। कैसे करते हो, कब करते हो, कहां से करते हो और कैसे होता है। कुछ समझे आप? अभी ये चीज आप पहली बार थोड़े ना देख रहे हो। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो क्या हुआ इस दिन। डाउन, ऊपर और डाउन, लोअर लो, ये हाई ये लो, लोअर हाई लोअर लो। मार के जाओ भाई। फिर देखो, बुम। आज भी तो वही ड्रामा, ये हाई ये लो, लोअर हाई, अगर घुसता है लोअर लो करके जाओ भाई। फिर अगला दिन देखना, बुम। पैसा आज चाहिए तो इंट्राडे स्कैल्पिंग करो। पैसा आज नहीं, 2 दिन बाद मिलेगी चलेगी तो होल्डिंग करो। क्या चाहते हो? अगर चाहते क्या हो वो खुद को पता होना जरूरी है कि मैं चाहता क्या हूँ। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्ट, क्या आखिर क्या? अब ये सारे कांड इक्विटी में करने हैं कि ऑप्शन में करने हैं? इक्विटी में करने हैं तो ऑप्शन खोल के क्यों रखे हो? और ऑप्शन में करने हैं तो इक्विटी देखना बंद कर दो। क्योंकि दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। उधर होल्डिंग भी मारेंगे, इधर ऑप्शन भी मारेंगे, इसको देखेंगे कि उसको देखेंगे, मार्केट टाइमिंग के अंदर दिमाग की दही हो जाएगी। किसी एक को करो। और होल्डिंग अगर इन्वेस्टिंग करने हैं इक्विटी में तो मल्टीबैगर टाइप के लगाओ, 5 साल के लिए भूल जाओ। क्योंकि पता है 5 साल तक तो देखना ही नहीं है। अगर देखना होगा रात के 3 बजे देख लेंगे, 2 बजे देखेंगे रात के, सुबह तो कभी देखूंगा ही नहीं। समझे कुछ? क्योंकि लंबा रहना है उसमें। और इसमें क्या करना है, इसमें छोटी छोटी मूवमेंट को खाएंगे, बड़े मूवमेंट को भी खाएंगे। 2 लॉट 3 लॉट में ट्रेड मारेंगे। एक लॉट होएंगे होल्डिंग वाला, छोड़ देंगे महीने के लिए। दूसरा होएंगे स्कैल्पिंग वाला, उसको हमेशा घुमाते रहेंगे, घूम 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 घूम। कुछ समझे अब? मैं जितने भी ट्रेड मार रहा हूँ बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग इंट्राडे मार रहा हूँ, लेकिन मेरी एक पोजीशन ऐसा है जिसको मैं कभी काट नहीं रहा हूँ, उसमें एड ऑन ही मार रहा हूँ। क्या है वो? निफ्टी 25,300 की कॉल। पहले क्या हुआ करता था, एक लॉट, फिर क्या दूसरा लॉट, फिर तीसरा लॉट। क्योंकि मुझे पता है मैं अगर स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ये सारे चक्कर में पिटूंगा। किस चक्कर में पिटूंगा? स्कैल्पिंग में पिटाई होएगी मेरी, इंट्राडे में पिटाई हो जाएगी मेरी। ये करते हुए अगर मैं पिटूंगा तो मेरे को कोई बचाने वाला चाहिए कि नहीं?
मेरे को बचाने वाला चाहिए, वो बचाएगा ये, वो बचाएगा ये, समझे? और वो बचाएगा ये तीन चीज मेरे को बचाएगी, और ये दो चीज मेरे को डुबाएगी। चाहे मैं ऑप्शन करूं या इक्विटी, कुछ भी करूं। कुछ समझे? समझ में कुछ आ रहा है? अरे समझ में कुछ आता भी है कि नहीं? आ रहा है सर। तो सिलेबस पे ही बहुत सारे राज बना के रखे हुए हैं। मतलब सिलेबस को अच्छे से देखो तो सिलेबस भी अपने आप में एक कोर्स ही है। तो इसके अंदर में स्टेप बाय स्टेप सारे डिजाइनिंग कर दिए हैं कि कोई इंट्राडे स्कैल्पिंग करेगा तो वो कैसे करेगा, वो इंट्राडे के अंदर में कैसे काउंटिंग होता है, टाइम फ्रेम कुछ भी डालो, जो आज होना है वही वो होना है। आपको लो से बाई मारने हैं, हज से सेल ही मारने हैं। अब कौन सा लो, आज का दिन का कैंडल का लो। अब लो कितनी प्रकार की होती है समझ लीजिए। लो, ये जो शब्द है लो, वो कितने टाइप की लो होता है। कैंडल की लो, जो आज के दिन की आप पूरा फिगर देख रहे हो कैंडल, उसका लो। ये टॉप और ये बॉटम, बॉटमिंग लो। ये जो इसकी स्विंग हो रही है वो स्विंग लो। कितने लो हो रही है? कैंडल स्टिक लो, बॉटमिंग लो, स्विंग लो, और कुछ? पूरा दिन की कैंडल की लो, पूरा दिन का कैंडल का लो इक्वल्स टू बॉटमिंग लो। और जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के एकदम नीचे घुसा हुआ प्राइस, मतलब बॉटम, उसी को बोल रहे हैं। और वो कैसे आई है स्विंग मार मार के। ये लो, लोअर लो और लो, सारे लो खत्म करने के बाद वन एंड ओनली फाइनल लो। कैंडल स्टिक लो, बॉटमिंग लो, स्विंग लो, लोअर लो, जो भी शब्द आप जानते हो और कितनी प्रकार की वो हो रही है, वो सारे चैप्टर खत्म होके क्या रिजल्ट निकल के आ रही है? वन एंड ओनली लो। क्या समझे आप? तो तब आप क्या बोलेंगे? कैंडल की लो पे बाई मारो, बॉटम पे बाई मारो, स्विंग लो पे बाई मारो, लोअर लो पे बाई मारो। उतने सारे कौन चैप्टर निपटाएगा? अपने को तो उतना चैप्टर निपटाना है ही नहीं। अपने को तो वन एंड ओनली मिलेंगे। अब टाइम फ्रेम 5 डालोगे तो मिलेगी, टाइम फ्रेम डेली डालोगे तो मिलेगा। 1, 3, 5 जो मर्जी, 15, उसमें मिलेंगे। कौन सी लो मिलेंगी? उस पे जो आपको लो मिलेंगे वो होंगे स्कैल्पिंग या इंट्राडे लो, स्विंग लो। अब बड़ा स्विंग भी स्विंग है, छोटा स्विंग भी स्विंग है। अब बड़ा और छोटा स्विंग तो कैटेगरी होती है, लेकिन असल में स्विंग है क्या? अब बोलिए। बड़े समय के स्विंग वो भी स्विंग है, छोटे समय के स्विंग वो भी स्विंग है। बड़ा और छोटा क्या है? वो तो समय है, लेकिन स्विंग आखिर क्या है? स्विंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विंग? क्या होता है स्विंग का मतलब? मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है उसको स्विंग बोलते हैं, वो बुड़वक है। मार्केट ऐसे करके नीचे आता है उसको स्विंग बोलते हैं। मार्केट ऐसे करके साइडवेज हो जाता है उसको स्विंग है, उसको स्विंग बोलते हैं, वो भी बुड़वक है। सबके सब बुड़वक है। क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विंग? हाउ टू मेक स्विंग? स्विंग कैसे होती है? मार्केट कैसे घूम रहा होता है? घूमने की क्या प्रोसीड्योर है? वो है स्विंग। आप समझे कुछ? ये जो स्विंग है ये एक चैप्टर है स्विंग, जिसको लोग ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर घुसवा देते हैं कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। लेकिन उसको स्विंग के बारे में पूछो, उसको कुछ पता है ही नहीं, व्हाट इज द स्विंग। लेकिन वो भी स्विंग ट्रेडर। कैसा ट्रेडर? स्विंग ट्रेडर। स्विंग के बारे में बोलो, उसको पता है ही नहीं, लेकिन बन चुका है स्विंग ट्रेडर। क्या समझे? एक्सप्लेन ढंग से कर नहीं पाएंगे। हो सकता है ट्रेड करके कुछ कमाई कर लेता हो सकता है नुकसान खाता हो, फिर भी खुद को बोलता है स्विंग ट्रेडर। तो होने को तो बहुत कुछ हो रही है। कहाँ से क्या बन रही है, कैसे बन रही है, क्या दिख रही है, दिखने से पहले क्या दिखती थी, होने के बाद क्या दिख रही है, ये सारे क्वेश्चन पूछो।
तो बोल ही नहीं पाते। अगला कब होगा, कहाँ से होगा, कैसा होगा, सेम टू सेम होगा कि कुछ और होगा, वो पूछो, वो नहीं बोल पाते। तो ऑपरेटर, आप अच्छा ऑपरेटर कैसे बनोगे? ये जो चीजें हैं जिसको आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जब तक समझ में वो चीज आएगा नहीं तो कैसे बनोगे? ऑपरेटर कब आता है? ऑपरेटर नीचे से आता है। कहाँ से आता है? ऑपरेटर नीचे से आता है। नीचे से कौन सा ऑर्डर में आता है भाई? कहाँ से आता है? बॉटम से आता है। बॉटम कहाँ बनता है? डिमांड में बनता है। डिमांड कहाँ दिखता है? इंडिकेटर इंडिकेटर सब कुछ गायब कर दो तो सब कुछ क्या करेंगे? गायब। अब इसको भी कर देते हैं हाइड। अब बोल के दिखाओ, कहाँ है डिमांड? कहाँ है डिमांड? कैसे आज के दिन की ट्रेडिंग हो रही है? ये एक बार ऐसे दिखा के गुजवा दिया था, और गुजवाने के बाद वापस से वैसे ही उड़ा रही है ताकि दोबारा ये घुसे। आपको इस पॉइंट पे भाई थोड़े ना मानना था, नहीं मानना था आपको, तो इस पॉइंट पे ही भाई मानने थे, वही तो करवाए। इधर पे एग्जिट करवाएंगे। इधर क्या करवाएंगे? एग्जिट, अगर नीचे घुसेगी तो। और इधर पे लग रही है स्विंग, और कैसे बनता है स्विंग? तो आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं कि कैसे बनता है स्विंग, कैसे होती है ट्रेंड, कहाँ से शुरू होती है ट्रेंड, कौन सी ट्रेंड कब, कहाँ से, कैसे शुरू हो रही है। वो सारे जन्म कुंडली मार्केट की आपके हाथ में होना चाहिए। अब वो जन्म कुंडली आपके हाथ में सिर्फ होने से थोड़े ना होएगा। वो जन्म कुंडली तो ये है। अब हाथ में होने से क्या हो जाएगी? आपको तो इसको पढ़ना भी आना चाहिए। तो पढ़ो, पढ़ो। क्या बनता है, कब बनता है, कहाँ से बनता है, होने से पहले कैसे दिखता है, होने के बाद क्या दिखता है। क्या समझे? जब ट्रेंड ऊपर का होगा तब कैसे बाई मारोगे, जब ट्रेंड डाउन की होगी तब कैसे बाई मारोगे, जब साइडवेज होगा तब भी आपको बाई मारने होंगे तो तब कैसे बाई मारोगे? मतलब तब दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट घुसेगी, ओनली बाई। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करना है तो, ओनली सी ट्रेड को मानना है तो, चाहे ट्रेंड कुछ भी रहे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ओनली दिमाग में क्या होएगा? बाय। कौन सा ट्रेंड चल रहा है? जब चलता है तब पता नहीं चलता है, होने के बाद पता चलता है, लेकिन जब ट्रेंड चालू होती है वो कहाँ से होती है? अगर वो जान गए तो, अगर वो जान गए तो, क्या ये ट्रेंड अब खत्म होगी, हो गई है क्या? ये ट्रेंड अभी भी खत्म नहीं हुआ। कैसे पता कर रहे हैं? क्योंकि ट्रेंड जब खत्म हो जाएगी क्या आएगी? तब क्या हो जाएगी? तब स्विंग चेंज हो जाएगी। तो स्विंग क्या अभी बदल गए हैं? स्विंग अभी भी बदला नहीं है। तो ट्रेंड खत्म हो गई, कैसे पता करें? क्योंकि स्विंग बदल जाएगी। स्विंग बदलेगी फिर ट्रेंड बदलेगी। प्राइस की जो हरकत है वो बदल जाएगी। अब प्राइस की हरकत बोले तो बिहेवियर, वो बदल जाएगा। तो प्राइस का बिहेवियर बदल गया है? नहीं, प्राइस का बिहेवियर अभी भी नहीं बदला हुआ है। क्या समझ रहे हो? कुछ अगर समझ में आ रही है तो बोलिए। सेटिंग में जाइए, टाइम फ्रेम 5 कर दीजिए, और फिर स्टाइल में जाइए। बाई अप ट्रेंड, बाई डाउन ट्रेंड, सेल, हाइड मार दीजिए। फिर देखो, ये इंडिकेटर जो स्विंग को दिखा रही है, चार्ट पे भी वही स्विंग चल रही है। अब लाइन और लेवल को भी हाइड करो। लाइन और लेवल दोनों हाइड। अब बोलिए, जो स्विंग इधर मार रही है वही स्विंग आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं? ये और ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। कहीं मजाक नहीं चल रहा है? अब इस प्राइस के ऊपर अपने को डिमांड
और सप्लाई वो समझ नहीं आता है, उसके लिए इसको डाल दिए। क्लियर? कुछ समझे? अगर इसको मैं हाइड कर देता हूँ या फिर डिलीट मार देता हूँ, डिलीट मार दी, अब बोल के दिखाओ कहाँ डिमांड और कहाँ सप्लाई। क्या समझे? अरे कुछ तो समझ में आ रहा होगा, जो समझ में आ रहा है वही बोलो, क्या समझे? वरना टाइम पास करने के लिए कौन आ रहा है इधर कि फिजूल में समय को खराब करेंगे बस। पावर, पावर में है दम। क्या समझे? लाइन लेवल वापस से एक्टिवेट कर देते हैं। सेल डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, बाय, इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इनपुट पे चलते हैं, टाइम फ्रेम डेली मार देते हैं। तो क्या सेटअप आ गया? वापस से पुराना सेटअप आ जाएगा। आ गया। तो ट्रेंड बदल गई है क्या? ट्रेंड अभी तक नहीं बदला। स्विंग बदल गया है? स्विंग नहीं बदला। मार्केट सप्लाई खाया है? नहीं खाया। जब सप्लाई खाएगी कहाँ तक जाएगी? ये कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? ये यहाँ से वहां तक जाने की कोशिश करेगा। वहां से डबल सेल जनरेट होके वापस से ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। जब साइड वेस हो जाएगी, बीच में गचर 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 करेगा, तब पता चल जाता है मूवमेंट लॉस है। क्या समझे? क्योंकि अपने को काम या तो यहाँ से करने हैं सेल, या फिर अपने को काम करने हैं यहाँ से मारने हैं बाय। कब अपने को नो ट्रेड करने हैं, कब अपने को एक्टिवेट होना है, अगर आप ये सारे चीज नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अच्छा ऑपरेटर कैसे बनोगे? अब मैं आपको आपके बारे में कैसे समझा सकता हूँ? मैं आपको आपके बारे में कैसे समझा सकता हूँ? नहीं समझा सकता। आपको आप ही अच्छे से जान सकते हो कि आप कब क्या करोगे। मतलब ऑपरेटर कब आता है, मतलब आप कब एंट्री मारोगे, फिर आप कहाँ से एंट्री मारोगे, और फिर आप कैसे एंट्री मारोगे, और फिर आपके साथ क्या होगा। अगर ये चीज आप समझ गए हो तो तब आप अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर सकते हो। अब ये हौले हौले से अपनी स्विंग को चेंज मार रही है, प्राइस में नीचे घुसने की इच्छा जता रही है। क्या समझे? अब प्राइस यहां से उठना चाहता था, उठ गया। यहां से प्राइस घूम के नीचे गिरना चाहता है, समझ आ गई। पोजीशन लेके रखे हुए तो काटो, नीचे मिलेगी तो दोबारा ले लेना सी बाई। अब ट्रेंड चाहे डाउन ही क्यों ना हो, लोअर लो बाई मानने हैं। अगर ट्रेंड अब होता तो हायर लो बाई मानना था। समझे कुछ? मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी बिल्डअप कैसे होता है, कब कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या है। फिर यह पता होना चाहिए कि कब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो मार्केट में चल रही है इसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन ना स्ट्रेटेजी की एप्लीकेशन होएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो ये ट्रैप भी कर सकता है। क्या किया इसने, इधर गुजर गुजर मार के ऐसे करके नीचे की ओर झुका के, जब तक इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं मारेगा तब तक ये घुसने वाला है नहीं। क्या कर रही है? ट्रैप मार रही है। किसको ट्रैप? किसी को भी कर सकती है, खास करके रिटेलर जो कुछ नहीं जानता उसको ट्रैप कर रही है। जो थोड़ा बहुत जानता है वो तो बचेगा, जो कुछ नहीं जानता है वो मरेगा। समझे? वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे कुछ भी करे, स्कैल्पिंग करे, इंट्राडे करे, स्विंग करे, पोजीशन करे, इन्वेस्ट करे, उसको मार्केट खत्म करेगा ही करेगा। कि ट्रैप हो रही है, किसको ट्रैप मार रही है? रिटेलर को, जो नहीं जानता, जिसके ऊपर पेशेंस नहीं है, जिसके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो ये भी नहीं जानता कि उसको कब एंट्री मारना है, कहाँ से मारना है, कैसे मारना है, क्या करना है, बाद में वो क्या दिखने वाला है।
जो ये सारी चीज नहीं जानता है वो खत्म हो जाएगी। बोलिए क्या समझे? कुछ समझ में आ रहा है तो समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। जिंदगी भर 14 थियोटिकल मेरा काफी है। हर रोज नया कुछ, नया कुछ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? हर रोज नया कुछ, नया कुछ। 3 ट्रेंड है, 3 ट्रेंड में कैसे रिएक्ट मारोगे? एक दिन ढंग से समझ जाओ तो जिंदगी भर वही करते रह जाओगे। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन सा ट्रेंड चल रही है, भड़ में जाए ट्रेंड वेंड। क्या करूँ? ट्रेंड का चार्ट डालू? डाउन ट्रेंड है, चलो ठीक है, डाउन ट्रेंड है तो है, क्या कर सकते? बदल सकते हैं। डाउन ट्रेंड का आप एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, ना आप ट्रेंड की ना साइडवेज की। तो जो चलने हैं वो तो चलने ही है। जब हम लोग उसकी कुछ उखाड़ नहीं सकते तो हम उखाड़ने की कोशिश ही क्यों करेंगे? सोचो एक बार, क्यों करने हैं? करना ही नहीं है कुछ। डिमांड पकड़ो भाई, मार दो। डिमांड दिखता है तो दिखता है, ये लो पॉइंट तो दिख रही है, दिख रही है, कर लो भाई। फिर क्या होएगी? जाएगी ऊपर। कैसे जाता है? जैसे हर बार जाता है वैसे ही जाता है। ऊपर कैसे जाता है मार्केट? बिना ऐसे किए मार्केट थोड़ी ना ऊपर जाता है। ऐसे ही तो ऊपर जाता है, वैसे ही जाएगी। कहाँ से जाएगा? इधर से जाएगा। ये फर्स्ट टाइम जा रही है क्या इधर से ऐसे करके? ये फर्स्ट टाइम थोड़े ना है। ये फर्स्ट टाइम थोड़े ना है, इससे पहले भी तो आया था। इससे पहले भी तो यहाँ पे मिल रहा था, वहां तक गई। अब फिर से मिल रही है, फिर से जाएगी। अगला फिर से मिलेगा, फिर से जाएगा। कितने को पकड़ेंगे आप? बोलो, कितनों को पकड़ेंगे? कितनों को पकड़ेंगे? कब कब पकड़ेंगे? कैसे कैसे पकड़ेंगे? एक बार समझ जाओ तो जिंदगी भर एक ही कांड को करना पड़ता है। और फिर नया कुछ, फिर नया कुछ, फिर नया कुछ। क्या करोगे? नया कुछ, नया कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या नया कुछ? कोई बात नहीं करेगा तो मेरे को मजा नहीं आएगा। अकेले अकेले अगर वीडियो बना के डालना होता तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ क्या? फिर अपने को स्टूडेंट वूडेंट क्यों चाहिए? बात करने के लिए इंसान क्यों चाहिए? तब तो अकेला हर यूट्यूबर बड़बड़ 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 कर रहा है। वो कौन सा बंदा है जो अपना स्टूडेंट के साथ बातचीत पूरा यूट्यूब पे डाल देता है? समझे कुछ? सर, हाँ। अभी जैसे ट्रेंड उठ रहा है तो कहाँ तक उठेगा ऊपर? ये कौन सा नया खुजली है? एक वायरस खत्म कर रहे हैं तो दूसरा दूसरा वायरस आ रही है। ये कैसा वायरस है कि कहाँ तक जाएगी? जाने दीजिए ना। आपने अगर यहाँ पाई मार दिए हो तो चुपचाप बैठे रहो ना। जहां तक जाने हैं जाने दो। आप क्यों चाहते हो कि यही से ये मुड़ जाए? मैं तो चाहता हूँ और उड़ जाए। क्योंकि मैंने कॉल लिया है। जितना भागेगी उतना मजा आएगा। चल, এটা বলেই চল। চুল টুলা সরাইস না। हाँ, ज्ञान है दग्गा। আর রেকর্ড হচ্ছে যা ভাগ। बोलिए। अभी ये कौन सा नया वायरस आ गया? जितना उड़ना है उड़ने दीजिए इसको। आज मूड है भयंकर, वो गाना गाइए। उड़ने दो, इससे उड़ने दो। जितना मर्जी उड़, जहां पे बोलेगा मुड़ वहां मैं मुड़ जाऊंगा। ट्रैप करिए, समझ में आ गई। मैं बैठा हूँ क्यों? क्योंकि क्योंकि वो ऊपर वाला रेड जोन तक जाएगी। अब जोन तक जाते जाते उसकी भाव कितना आएगा किसको पता? क्योंकि ये तो भाव नहीं बोलता। क्या समझे अब? अब ये बेचारा भाव भाव कुछ नहीं बोलेगा। ये बेचारा डिमांड एंड सप्लाई बोलेगी, भाव नहीं बोलेगा। और ये बेचारा भाव वो भी नहीं बोलेगा कि उसको कहाँ तक जाना है। और आपको पता करना है कि कहाँ तक जाएगी, मुझे क्या पता। मेरे को क्या, आप लोग ड्यूटी क्या दिए हो? क्या
आपको ऑपरेटर कैसे मैं बनाऊं कि आप कहाँ से ट्रेडिंग अटेंड करोगे, कहाँ पे जाके काटोगे, कितने भाव पे एंट्री मारोगे और कितने भाव पे हर रोज एग्जिट मारोगे, ये मेरे को कैसे बता या किसी को कैसे बता? कौन सी ऑपरेटर है जिसको ये पता कि आज इस भाव पे एंट्री मारने हैं और इस भाव पे एग्जिट मार लेने हैं? हर रोज उसको पता पहले से चल जाता है। कोई भी ऐसा ऑपरेटर आपको मिला आज तक तो उस वायरस का भी ट्रीटमेंट कर दूंगा वरना वो वायरस बेकार वाला वायरस है, उस वायरस की उतना कुछ इफेक्शन है ही नहीं। क्या समझे? इंदा मनी वाला ले लेते, अब तक नुकसान है अब की कभी नहीं। 52,800 की कॉल ले लेते, कितनी चल रही है? वो नुकसान देगी, टिके देगी या दे ही नहीं सकता। इंदा डिप इंदा हो गई है, कैसे देगा? अब की उल्टा होने के लिए मार्केट को उल्टा होना पड़ेगा। अब समझे कुछ? अच्छा, जैसे 15 मिनट में भी डबल बाय आ गया है। स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे के अंदर में स्कैल्पिंग कर रहे हो, 15 डालो तो स्कैल्पिंग, 5 डालो तो स्कैल्पिंग 15 में भी डबल बाई आ गया है, लो से तो बाई ही आएगा, लो से तो बाई ही आएगा। 15 डालना है तो 15 डालो, उससे क्या फर्क पड़ता है? रियलिटी में वास्तव में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। समझे कुछ? हाँ, यहां से बाई मारे, लोअर लो, लोअर लो बाई, हम लोग हायर हाई बाई नहीं मारे, लोअर लो बाई मारे, डाउन ट्रेंड की इस पॉइंट पे बाई मारे, ये पीवीएस लो, ये लोअर लो, लोअर लो से बाई मार दिए। अब ट्रेंड होगी कि कौन सी ट्रेंड होगी, हु नोस, मार्केट नोस। तो मार्केट प्रीमियम भी तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मतलब प्रीमियम में इतना मतलब इंक्रीमेंट नहीं है। जैसे पुट इतना बड़ा था ना, अभी मैंने पुट लगा के रखा था, तो पुट देख रहा था मैं, तो पुट बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है कुछ भी। वो समझने के लिए आपकी समझ अभी और छोटा हो गई। मतलब अपन बात नीचे तो से तेरे सही भी है तो भी मतलब प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि नीचे से अगर बाय भी किया है तो उतना प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं है, तो फिर कैसे? अभी जो ट्रेड आप मार रहे हो उसी पे तो कहानी की ट्विस्ट पॉइंट है। कौन सा ट्रेड मार रहे हो? स्कैल्पिंग के अंदर मार्केट पी में प्रीमियम दिया, इंट्राडे हाँ, के अंदर मार्केट पी में प्रीमियम दिया, आप ले रहे हो पोजिशनल ट्रेड या छोड़ के जाने वाले ट्रेड या 2-4 दिन की ट्रेड, उसमें आपको आज मजा मार्केट नहीं देगा। मजा किसको दे रही है आज? इसको दे रही है। इसको सजा कब देगा मार्केट? जब मार्केट ऊपर चला जाएगा। आपकी मजा आज नहीं आएगा, आपकी मजा तो कल है। आज तो उपवास है, पूरा दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या समझे? उपवास चल रही है आज, लेकिन मजा कब आता है? अगला दिन मजा आता है। अब चार्ट देख के रीड मार के क्या समझ रहे हो आप? वही तो मेरी खोपड़ी में नहीं घुसता है। आप क्या समझ रहे हो? जिस दिन इस कैंडल पे लोगों ने बाई मार के गए, बाई मार के गए, उनको मजा क्या मार्केट उस दिन दिया था? उस दिन नहीं दिया। ये जो हाई पॉइंट है इसको उन लोगों ने बाई किया, दिन भर बाई मार दिए, उनको पता है नीचे घुस रही है, लो लो बाई मारे जा रहा है। किस पॉइंट को? उस पॉइंट को। मार्केट के उसको उस दिन मजा दिया? मार्केट ने उसको उस दिन मजा नहीं दिया, इंट्राडे स्कैल्पिंग में मजा नहीं दिया। मार्केट ने छप्पड़ कब फाड़ा? अगला दिन। तो इनको पैसा कब मिला? अगला दिन। तो साइकोलॉजी क्या है? करोड़पति आज बनने हैं, एक दिन में बनने हैं, तो मारो इंट्राडे स्कैल्पिंग करते रहो, देखो किस दिन आप करोड़पति बन जाते हो। मेरे को तो ये एक्सपीरियंस हुई है कि इंट्राडे स्कैल्पिंग करके लोगों की फटती है बस। क्विक एंड फास्ट हाई स्पीड अकल वाला अकल है नहीं, और करने चले हाई स्पीड वाले कांड, और जो कांड करके वैसा छोड़ के चलना चाहिए वो कांड करता नहीं। उसमें तो आज नहीं बन रही है, प्रीमियम नहीं बन रही है, अरे जो हो रही है वो उस दिन नहीं होता है, होता अगला दिन है। क्या समझे? कुछ समझे? अभी इधर आओ। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे ये जो प्रॉफिट देख रहे हो 24,350 आज की
मैंने क्या इसको आज लिया था, आज लेके आज 500 की प्रॉफिट बनाया था, घंटा लिया था? मैंने तो इसको कल लिया था। मैंने इसको कब लिया? कल लिया। क्या करके लिया? दिखा दो क्या करके लिया। दिन भर नीचे घुस रही है, कितनी भाव? 24,312। तो ऊपर में कितनी होती है? 350। कल नीचे गिर रही थी, मैं बाई मार रहा था। आज खुला कहा 350 के ऊपर, खुलते ही 500 प्रॉफिट। तो मुझे पता नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी कब काम करेगा, वो किस कंडीशन में काम करता है। पैसा उसको आज मिलेगा कि कल मिलेगा, स्ट्रेटेजी किसकी? मेरी। अब मैं जब आपको बोलूंगा ये स्ट्रेटेजी, आप पढ़ के बैठे हुए हो, फिर भी उल्लू के जैसे कांड करे जा रहे हो। दिस इज हिडन बुल स्ट्रेटेजी। वापस से फिर से वही रट्टा क्यों मारना मेरे को पड़ रहा है कि दिस इज हिडन बुल स्ट्रेटेजी, दिस इज हिडन बुल स्ट्रेटेजी। इधर से देखो तो हिडन बुल स्ट्रेटेजी, इधर से देखो तो हिडन बुल स्ट्रेटेजी। क्या है ये हिडन बुल स्ट्रेटेजी? कहाँ मिलेगा ये? सिचुएशन में मिलेगी। बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, घुस जाओ सिचुएशन एंड आ जाओ नीचे। कौन सा तरीके से मार्केट कहाँ जा रहा है? मार्केट क्या नीचे घुस रही है रेड रेड दिखा के? मार्केट तो रेड रेड दिखा के ऊपर घुस रही है। दिस इज हिडन बुल स्ट्रेटेजी। तो बाई वाला ट्रेड मारूंगा कि सेल वाला ट्रेड मारूंगा? मैं तो बाई वाला मारूंगा। अब पढ़ने के बाद किसी की अगर तकलीफ है कि इंट्राडे में प्रीमियम नहीं बढ़ रही है, तो इस स्ट्रेटेजी को डिकोड पूरा करा हुआ है। जाओ घुसो, कब एंट्री मारने हैं, कहां से एंट्री मारने, किधर स्टॉप लॉस डालने हैं, अगला टारगेट क्या होता है, सब बोला हुआ है। जाओ पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब में जाओ, ये भी बोल के रख दिए है काफी समय पहले, उसको जाओ देख लो। अब बोलिए, आपकी दिमाग कहाँ पड़ी हुई है और मेरी दिमाग कहाँ लगी हुई है? आप ऑपरेटर क्यों नहीं बन पा रहे हो? वो सारे चीज बोल रहे हैं, ये कारण है एक अच्छा ऑपरेटर ना बनने की। जब आपको एक किताब दिया जाता है, उस किताब में पेजेस होते हैं, कितने पेज होते हैं? एक से लेके एंड तक कितने पेज? आपने कभी पेज ही काउंट नहीं किए। आपको अगर 60 पेज की एक किताब मिलता है तो आपको तो पहले से ही पता है कि 60 पेजेस को ही चाटने पड़ेंगे। मेरे को क्या करना पड़ेगा? चाटना पड़ेगा। अब 60 पेजेस आप चाटो, चाटोगे तो समझ में बात आ जाएगा। कहाँ है वे हिडन बुल, हिडन बुल, हिडन बुल? इसके तो बाद ही दिया था, इसके बाद दिया था, इसके बाद ही तो दिया था हिडन बुल स्ट्रेटेजी। तो पहले नजर नहीं आया। देखते हैं, इधर में ही कहीं नजर आ जाना चाहिए। आ तो जाना चाहिए। मल्टीबेगर, मल्टीबेगर, अरे छोड़ो, ये और तकलीफ है। इसीलिए तो इसको बना के रखे कि इसको स्क्रॉल करो, घंटा साला ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। कौन सा स्ट्रेटेजी बन रहा है? सेम, वो सेम बट अगेंस्ट सिचुएशन है। सेम बट अगेंस्ट में अपने को फर्स्ट उसको पढ़ना है। सेम बट अगेंस्ट वीडियो 1000 बार बना लेंगे, कहाँ है ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हिट एंड बुल स्ट्रेटेजी, सेम बट अगेंस्ट, ये रहा। इसके अंदर बोला हुआ है इफ ओपन होएगा, अगर ऊपर ओपन होता है, ये पहला लास्ट कैंडल उसके ऊपर में अगर ओपन होता है तो, और फिर मार्केट नीचे गिरता है, प्रीवियस कैंडल की लो पॉइंट होगी सपोर्ट और कर लेना बाय। क्या समझे? और टारगेट होगी उसी कैंडल की हाई। और ये जो चीज है ये हिडन बुल स्ट्रेटेजी है। समझे कुछ? यही तो हो रही है। बैक टू बैक यहां से होते 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 इधर आई, इधर से होते होते और ऊपर भाग रही है। प्राइस भाग किधर रहा है? ऊपर। लेना क्या है? कॉल, और लेने में अक्षम। लेने में अक्षम।
इसमें भी लेना कॉल ही है बाबू, ये स्टॉप लॉस है। जब तक ये इसके नीचे नहीं उतरेगा ये अगला दिन और उठने की कोशिश करेगा। और उसी को आप क्या देख रहे हो, इंट्राडे में चेक करके देख रहे हो। 15 मिनट में जाओ घुसो और उसी स्ट्रेटेजी को ही अप्लाई मार रहे हो। कौन सा स्ट्रेटेजी? कि जब तक ये इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा ये और नीचे नहीं जाएगा। चाहे आप टाइम फ्रेम 15 डालो, 5 डालो, कुछ भी डालो। पीपीएस डेल लो से सपोर्ट लेके रखा हुआ है। आज की दिन की सपोर्ट इधर है, सपोर्ट शिफ्ट हो रहे हैं। जब तक ये इस सपोर्ट को नहीं काटेगा तब तक ये इस सपोर्ट तक कैसे आएगा? वो तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे आएगा तो डबल सेल बोलेगा, फिर ये अपना सपोर्ट को काटेगा, देन ना इसको काटेगा। और नीचे इसको घुसना है तो काट, आज का दिन का ही सपोर्ट काट दे। काट के प्रीवियस सपोर्ट को काट, तब ना पता चलेगी कि सपोर्ट। ये तो अभी रेजिस्टेंस हो गई, ये सपोर्ट। उससे पहले तो ये सपोर्ट है। मार्केट ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में कर क्या रहा है? स्विंग ट्रेंड फलाना ढमकाना सारी चीज कर रहे हैं। और आप समझ क्या रहे हो? कुछ तो समझ रहे होंगे। और मार्केट जब भी रेड में नीचे गई, क्या किया? रेड में कहा गया? रेड में गया नीचे। और नीचे से क्या किया उसने? ऊपर। मार्केट वापस से रेड में क्या किया? नीचे। नीचे से क्या किया? ऊपर। अब रेड में कहा आया? नीचे। नीचे से क्या कर रहा है? ऊपर। तो मार्केट कर क्या रहा है? अब मार्केट को आप समझ क्या रहे हो और कैसे समझ रहे हो? प्रीमियम आज नहीं बढ़ रही है, प्रीमियम आज बढ़ेगा भी नहीं, हल्लू हल्लू आएगी। इधर पे लिए हल्लू हल्लू उठ रही है, 1 टका 2 टका, 1 टका 2 टका। प्रीमियम तब बढ़ेगी जब कैंडल पूरा ग्रीन हो जाएगी, और पूरा दिन की कैंडल ग्रीन। ये वाला पॉइंट उठा लो, 53,300 उठा लो। जब पूरा फिगर ग्रीन बन जाएगी ना, भयंकर प्रीमियम आएगा। तब एग्जिट मारने हैं, सस्ते में बाई मार दो। प्रीमियम नहीं है, सस्ता मिल रही है, ले लो। अब फिर भयंकर प्रीमियम आएगी, भाग जाओ। ये होता है ट्रेडिंग। समझे कुछ? एक दिन में करोड़पति किस कौन बना है? मेरे को दिखाओ। एक बंदे की नाम बोलो जिसने एक दिन में 1 करोड़ कमा लिया। लेकिन पहला दिन काम किया, पहले दिन में है कमा लिया। नो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ना साइकोलॉजी, कुछ नहीं जानता बेचारा। आज आया, पैसा लगा दिया, 1 करोड़ कमा लिया। कोई कमा पाया? इंटरडे स्कैल्पिंग किया था, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। कौन है वो? अगर 1 करोड़ एक दिन में कोई अगर बना भी लेता, उसको 10 दिन टाइम देंगे, हर रोज बना, ऐसे ही बना। वो एक दिन कमाएगा, 10 दिन में पूरा कैपिटल उड़ा के चला जाएगा। समझे कुछ? फिर उसको पता चलेगा कि ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, वो लग गई थी तुक्का एक दिन। क्लियर? चलिए, ज्यादा लंबा भाषण नहीं देंगे, नहीं तो दिमाग की दही हो जाएगी। मेरे लिए सिंपल, लेकिन आपके लिए टिपिकल। अब मैं कर लूंगा तो मेरे से हो जाएगी, आप करने जाएंगे तो आपकी फटेगी। अब डेली टाइम फ्रेम में एक बार वापस जाऊंगा और डेली टाइम फ्रेम में फिर से बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इस कैंडल पे आया है बाई, और ये अभी भी इस लाइन के नीचे जब तक नहीं जाएगा गिरेगा ही नहीं। इसको ऐसे समझो कि इस कैंडल के नीचे बोला था इसने बाई, उसके बाद से मार्केट रेड कैंडल नहीं बनाया, बनाया, लेकिन ये क्या हो गई? ट्रेलिंग 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 ट्रेलिंग। यहाँ पे एक बार एग्जिट करवा दिया, एग्जिट करवा दिया। यहाँ तक था सेलर की लाइन, वापस से इसी कैंडल पे री एंट्री करा दिए। तो ये क्या हो रही है? मार्केट की स्विंग हो रही है, मार्केट आगे और ऊपर भागेगा, मार्केट आगे और ऊपर भागेगा। सिंगल सेल डबल सेल कहाँ है? डबल सेल तो है नहीं, तो चुपचाप से बाई मारो। जिस दिन डबल सेल आ जाएगी उस दिन काट देना, नहीं तो जब तक ऊपर रहती है रहने दो।
और ये डेली टाइम फ्रेम में इस इंडिकेटर को देखो, इंडिकेटर वही, ये क्या किया, ये वाला एरिया से, ये वाला एरिया से यहाँ तक की एरिया तक क्या किया, ये घुस गई है। प्राइस क्या मार रही थी, टॉइंग टॉइंग। प्राइस की स्विंग्स चेक करो, टॉइंग टॉइंग टॉइंग। प्राइस कब नीचे गया, इस प्राइस के नीचे जाने के बाद फिर डाउन हुई, कितनी डाउन हुई, यहाँ से इतनी सी डाउन हुई, फिर प्राइस सीधा डिमांड पे आ गई। तो इतनी सी सेलिंग खाने के लिए सेलिंग सेलर बनोगे क्या। और फिर देखो वहां से उड़ के आ गई, फिर नीचे डिप मारा, वो सारे चीज देखो, फिर समझ जाओगे कि यहाँ से अगर मार्केट किसी दिन आपको यहाँ मिलता है ना, जबरदस्त बाइंग सेटअप बनेगी, सेलिंग सेटअप बनेगा ही। क्या समझे, सेलिंग सेटअप थोड़े ना बनेगी, बाइंग सेटअप बनेगी। देखते रहो, मजा आता रहेगा। जो समझ रहे हो वो समझ बहुत बढ़ने वाले हैं, अभी तो समझ बढ़ने की शुरू भी नहीं हुआ, खेल तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये सारे क्या है, टेलर है। टेलर जब इतना धमाकेदार, तो पिक्चर कितना धमाकेदार होना चाहिए, समझे कुछ। समझे कुछ। जी सर। चलिए क्लास खत्म करते हैं, बहुत समय से बात कर रहे हैं, हौले हौले से तो पढ़े ही भाग रही है। ओके बाय।